नमस्कार दोस्तों, नागरिकता संशोधन नियम 2024 की अधिसूचना 11 मार्च को केंद्र सरकार जारी कर दी। इसके ठीक एक दिन बाद 12 मार्च को इसे सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देते हुए कहा गया कि धर्म के आधार पर नागरिकता का विस्तार धर्मनिरपेक्षता का अपमान है। जैसा कि आप जानते होंगे कि हमारा जो संविधान है, हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन है, वो धर्मनिरपेक्ष यानी सेकुलर संविधान है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का पहला पृष्ठ, जिसे प्रस्तावना या अंग्रेजी में प्रियम्बल कहते हैं, इसमें भी धर्मनिरपेक्ष यानी सेकुलर शब्द का इस्तेमाल किया गया है। तो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो सेकुलर कॉन्स्टिट्यूशन है। इसके बावजूद केंद्र सरकार सीएए अधिसूचना 2024 के तहत धर्म के आधार पर नागरिकता दे रही है। डेमोक्रेटिक यूथ फ्रंट ऑफ इंडिया और इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग ने नागरिकता संशोधन नियम पर रोक लगाने की मांग करते हुए सुप्रीम कोर्ट में आवेदन दायर किया। आवेदन में तर्क दिया गया कि अप्रवासियों के धर्म के आधार पर नागरिकता देना धर्मनिरपेक्षता के मूल सिद्धांत का उल्लंघन है। नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 भारत के इतिहास में पहली बार अप्रवासियों को नागरिकता देने के लिए धर्म को एक शर्त के रूप में पेश किया गया है। यहाँ पर हमारे कई मित्र ये सवाल पूछेंगे कि सीएए को लेकर जो कहा जाता है कि ये पहला देश का कानून है जो धर्म के आधार पर बना है, तो मुस्लिम पर्सनल लॉ क्या है, वो भी तो धर्म के आधार पर बना है। हिंदू कोड बिल क्या है, ये भी तो धर्म के आधार पर बना है। इसी तरह से पारसियों के जो विवाह संबंधी कानून है वो भी तो धर्म के आधार पर बना है। ईसाइयों के जो विवाह संबंधी कानून है वो भी धर्म के आधार पर बना है। तो फिर इसे क्यों कहा जाता है कि ये पहला भारतीय संविधान का कानून है जो धर्म के आधार पर बना है? तो यहाँ पर हम आपको बता दें कि जो पर्सनल लॉ है वो अलग होता है, यानी कि जो मुस्लिम पर्सनल लॉ है ये पर्सनल लॉ है, तो इसे धर्म के आधार पर बनाया गया। हिंदू कोड बिल है, ये हिंदू का पर्सनल लॉ है, यानी कि पर्सनल लॉ कहने का मतलब कि शादी विवाह से जुड़े जो कानून है वो पर्सनल लॉ के तहत आते हैं। तो ये सब धर्म के आधार पर पहले बन चुके हैं। लेकिन ये जो नागरिकता देने वाली बात है, अब तक भारतीय संविधान के इतिहास में धर्म को आधार बनाकर नागरिकता देने वाली बात नहीं कही गई थी। ये सीएए पहला कानून है जो धर्म के आधार पर देश में नागरिकता देने का प्रावधान किया गया है। इसीलिए कहा जाता है कि भारतीय संविधान का ये पहला कानून है जिसे धर्म के आधार पर बनाया गया है। अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान से आने वाले हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाइयों को धर्म से संबंधित अवैध अनिर्दिष्ट प्रवासियों के एक वर्ग के लिए नागरिकता का विस्तार किया जा रहा है। व्यक्तियों की धार्मिक पहचान के आधार पर ऐसा वर्गीकरण स्पष्ट रूप से किया जा रहा है। संविधान के अनुच्छेद 14 और 21 का उल्लंघन करता है। इसके अलावा व्यक्ति की धार्मिक पहचान के आधार पर वर्गीकरण धर्मनिरपेक्षता के मूल सिद्धांत का उल्लंघन करता है, जो संविधान की बुनियादी संरचना के रूप में स्थापित है। तो इस याचिका में कहा गया कि ये जो सीएए कानून है, यानी कि धर्म के आधार पर नागरिकता का विस्तार करना, ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का अनुच्छेद है 14 और अनुच्छेद 21, इसका उल्लंघन करता है। ये दोनों फंडामेंटल राइट है। इसके अलावा हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का जो मूल सिद्धांत है धर्मनिरपेक्ष, इसका ये उल्लंघन करता है। हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन का एक बुनियादी जो संरचना है धर्मनिरपेक्ष यानी सेकुलर संविधान, उसके मूल संरचना का ये उल्लंघन करता है। इसीलिए इस पर रोक लगाया जाए सुप्रीम कोर्ट से मांग की गई है, DYFI की तरफ से और UIML की तरफ से। जानकारी पसंद आई तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आप हमें फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को फॉलो करना न भूले। थैंक यू फॉर वॉचिंग।